हम लोग जब कभी चाय ब्रेक के लिए बाहर जाते हैं, वापसी में कुछ चॉकलेट्स ले आते हैं। ये इतना फ्रीक्वेंट हो चुका है कि अब एक रिचुअल सा लगता है। इन टॉफीज़ के बगैर अब कुछ अधूरा सा लगता है। तो जब मैंने कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखा जहां यूपीआई को टॉफ़ी बिजनेस के काल का कारण बताया गया, नेचुरली मुझे इस मामले के अंदर तक जाने का ख्याल आया। ख्याल इसलिए नहीं आया क्योंकि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, इसलिए आया क्योंकि नामी गिरामी पब्लिकेशंस ने इसको कवर किया था। इन सब का यही कहना था कि यूपीआई के बढ़ते हुए चलन की वजह से टॉफीज का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। इनका कहना था कि खुले की जगह टॉफी पकड़ा देने की प्रथा अब खत्म हो चुकी है। इसी कारण टॉफी कंपनीज को भारी नुकसान हो रहा है। क्या ये खबर छपने से पहले उन्होंने एक बार सोचा कि क्या ये कॉजेशन है या फिर असलियत में ये कोरिलेशन है? कोरिलेशन यानी दो अलग से हो रही चीजों में ढूंढी गई समानता या रिलेशन। काफी घिसा पिटा उदाहरण होगा कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम की सेल्स इंक्रीज हो रही है, वहीं ठंड लग रही है इसलिए स्वेटर पहना है, ये कॉजेशन का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो इसी तरह कहना कि टॉफी कंपनीज इसलिए लॉस खा रही है क्योंकि परचूने वाले अब खुले की जगह टॉफी नहीं दे रहे बल्कि यूपीआई से एग्जैक्ट पेमेंट्स ले रहे हैं, ये क्लासिक कोरिलेशन का एग्जांपल हो सकता है, जहां दो अलग से हो रहे इवेंट्स को कोरिलेट करके एक कंक्लूजन निकाला गया। नमस्कार, मैं हूं लोकेश चौधरी, पेशे से टेक जर्नलिस्ट। जब इतना आगे बढ़ ही चुके हैं तो सोचा इंट्रोडक्शन दे ही दूं। कहानी स्टार्ट होती है अभिषेक पाटिल नामक एक व्यक्ति के लिंक्डइन पोस्ट से। करीब 3 हफ्ते पहले उन्होंने लिखा था कि कैंडी ब्रांड्स का धंधा यूपीआई ने चौपट कर दिया। थ्योरी ये थी कि दुकानदार जो पहले छुट्टे की जगह टॉफी पकड़ा देते थे, उन्होंने यूपीआई आने के बाद ये करना बंद कर दिया। लोगों ने यूपीआई की वजह से एग्जैक्ट अमाउंट देना शुरू किया। कोरोना आया तो लोगों ने सेहत का ख्याल रखते हुए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की तरफ झुकाव किया और इसी के चलते यूपीआई पेमेंट्स में भारी भरकम इजाफा हुआ। कारणवश टॉफी बिजनेस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। एक बार की देखें तो लगता है शायद ये सही बोल रहे हैं, तभी ना सारे न्यूज़ वेबसाइट्स इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन फिर पल्स कैंडी भी उसी साल बाजार में आई थी जब यूपीआई अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। आज पल्स और यूपीआई दोनों ही अपने अपने सेक्टर्स में काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं। वैसे ही इक्लेयर्स कैंडी ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी सैम्फ्रे न्यूट्रिशन का स्टॉक प्राइस अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पे झूल रहा है। लोटे इंडिया, जो कि कॉफी बाइट और लैक्टो किंग ब्रांड की किंग मेकर है, उसने 2020-21 में रिकॉर्ड प्रॉफिट बुक किया। टेक्सटाइल रिसर्च के डेटा की माने तो 2020 में इंडियन कैंडी मार्केट की वैल्यूएशन $1.6 बिलियन थी, जो कि 2025 तक $3.6 बिलियन US जाने का दम रखती है। तो जब टॉफी कंपनीज मुनाफे में हैं, फिर वो कौन सी कंपनीज है जो घाटे में हैं? मुझे तो मिली नहीं, आपको मिले तो बता देना। चलो मान लेते हैं वो घाटे में है, तो क्या सिर्फ यूपीआई इसका कारण है? 2019 में पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कश्मीर टॉफी और लंदन डेयरी नामक ब्रांड्स के चलते पॉपुलर है, उन्होंने कुछ सेलेक्टेड टॉफीज जो 50 पैसे में बिक रही थी उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। कारण, आज के समय वो टॉफीज कंपनीज को ज्यादा मुनाफा नहीं दे पा रही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब बढ़ चुकी है। पार्ले के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो 50 पैसे की टॉफी को बेचना कंटिन्यू रखें। इसी तरह जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, वर्कर्स का माइग्रेशन हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, तो सभी कंपनीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। इसी के साथ टॉफी मार्केट के सबसे बड़े कंज्यूमर्स, बच्चे और ऑफिस जाने वाले लोग लॉकडाउन में घर पे थे। और क्या ये नहीं सोचा जाए कि अगर एक कंपनी लॉस में है और दूसरी फायदे में है, तो शायद लोगों को ही एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल गया है। पल्स कैंडी का ही एग्जाम्पल लें तो इस कैंडी ने ओरियो और कोक जीरो जैसे ब्रांड्स को काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। क्या ये सभी एग्जाम्पल्स कारण नहीं है कुछ टॉफी ब्रांड्स के बढ़ते हुए नुकसान का? क्या सिर्फ यूपीआई के बढ़ते हुए यूजेज के कारण ये मान लेना कि टॉफी बिजनेस खतरे में है एक क्लासिक एग्जाम्पल नहीं है कोरिलेशन का? रिमेंबर, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन।